दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, विकासशील इंसान पार्टी ने सिवान में की बैठक। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विकासशील इंसान पार्टी का जिला स्तरीय बैठक जिला अध्यक्ष निवास यादव की अध्यक्षता में किया गया। यह बैठक जिला के बरहड़िया प्रखंड अंतर्गत नरहट गाँव में लगभग 10 बजे सम्पन्न हुआ। इस बैठक में जिला अध्यक्ष श्री निवास यादव ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे नेता मुकेश सैनी जी हैं। मुकेश सैनी हमेशा से बिहार के लोगों के उत्थान और कल्याण के बारे में सोचा है। बड़ी खबर, पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने किया ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। आजादी के 77 साल पूरा होने का जश्न मन रहा। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह 8:45 पर परेड ग्राउंड गांधी मैदान पहुंचे। नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता संग्राम में आहूत देने वाले तमाम वीर सपूतों एवं स्वतंत्रता संग्राम के तमाम सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि उनकी शहादत और कुर्बानियां अमर है। उनके संघर्ष और कुर्बानी के कारण ही हम सबों को आजादी का यह महान तोहफा मिल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य एवं देशवासियों से अपील की कि वो आपसी भाईचारा, मेल जोल, सद्भाव, सहिष्णुता का वातावरण बनाकर रखें। बड़ी खबर, राबड़ी आवास में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने यहां पर परिवार के साथ तिरंगा फहराया। उनके साथ बेटे तेजस्वी यादव और पूरा परिवार मौजूद था। लालू यादव ने तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि नरेंद्र मोदी आखिरी बार लाल किले से तिरंगा फहरा रहे, उनका समय खत्म हो चुका है, आगे हम लोग आने वाले हैं। लालू यादव के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पलटवार किया और कहा कि नीतीश जी और जदयू ने उन्हें जेल भिजवाया। कांग्रेस ने ऑर्डिनेंस फाड़ा और वो सजायाफ्ता हैं, मुखिया भी नहीं बन सकते हैं। मैं उनकी बात का क्या जवाब दूं। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में अचानक सीएम के सामने आ गया युवक। पिता के बदले बीएमपी में मांग रहा था नौकरी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने हटाया। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17वीं बार तिरंगा फहराया। कार्यक्रम के दौरान सीएम की सुरक्षा में एक बार फिर से चूक देखने को मिली। झंडा फहराने के बाद नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे। इसी बीच ब्लैक टी शर्ट पहने एक शख्स अचानक से नीतीश कुमार के सामने पोस्टर लहराते हुए आ गया। उसे देखकर मुख्यमंत्री भी एक क्षण के लिए रुक गए। तभी सिक्योरिटी ने उस युवक को तुरंत वहां से हटा दिया। इस बीच मुख्यमंत्री ने बगल में खड़े अधिकारी से पूछा भी क्या हुआ, क्या बात है। युवक का नाम नीतीश है और वो अपने पिता के बदले नौकरी की मांग कर रहा था। बड़ी खबर, बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार बयानबाजी शुरू है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने राजद पर बड़ा बयान दिया और कहा कि राजद 2024 और 2025 में अपने को बिहार से अलग थलग दिखाई देगी। जंगल राज को सीएम जनता राज कह रहे हैं, लेकिन जनता कह रही कि गुंडा राज और माफिया राज है। बिहार की हर जनता त्राहिमाम और ठगा महसूस कर रही है। बिहार की जनता लालू यादव और नीतीश कुमार से मुक्ति चाहती है। हर हाल में बिहार की जनता उनसे मुक्ति लेगी। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री तो क्या 2024 के बाद मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगे। वहीं भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू यादव नीतीश को पीएम बनाने से ज्यादा ख्वाहिश अपने बेटे को सीएम बनाने की रखते हैं। बड़ी खबर, नेपाल ने कोसी डैम के 56 गेट खोले। भयंकर बाढ़ का खतरा, 34 साल के बाद छोड़ा गया 4.5 लाख क्यूसेक पानी। सुपौल समेत 9 जिलों में अलर्ट। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा बना है। सुबह नेपाल में कोसी डैम के 56 गेट खोल दिए गए, जिससे 34 सालों के बाद सबसे ज्यादा 4,52,710 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। इससे सुपौल के 120 गाँव में बाढ़ जैसे हालात बन गए। मधुबनी और बगहा में हालात बिगड़े हैं। खगड़िया में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन लगातार नजर बनाए है। प्रशासन ने पूरे उत्तर बिहार के लिए टोल फ्री नंबर 1800-3456-1445 जारी किया है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। इंजीनियर्स और जल संसाधन विभाग के साथ प्रशासन की टीम को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए। बड़ी खबर, समस्तीपुर में भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मौन जुलूस निकालकर बंटवारे के उस पल को याद किया जब अंग्रेजों ने भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। उधर रेलवे स्टेशन पर भी बंटवारे के स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्काउट एवं गार्ड्स के बच्चों के साथ ही मंडल कला समिति के सदस्यों ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन करके उस पल को याद किया और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शहर के कर्पूरी स्मारक स्थल पर एक सभा का आयोजन भी किया। सभा के दौरान जिला प्रभारी रत्नेश कुशवाहा ने कहा कि आजादी के उत्सव में हम उस पल को भूल रहे जो त्रासदी से कम नहीं है। अंग्रेज और कांग्रेस के नेताओं के कुचक्र ने देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया, जिसके बाद इस्लामाबाद, ढाका में हिंदुओं पर जमकर अत्याचार किया गया, जिसे हम भारतीयों को भूलना नहीं चाहिए। बड़ी खबर, बेमियादी हड़ताल खत्म होने पर आशा कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। कहा कि हमारी मांग बिहार सरकार ने मानी है। आशा कार्यकर्ता संविदा कर्मी कहलाएंगी। शेखपुरा बिहार में आशा कार्यकर्ताओं और आशा फैसिलिटेटर की बेमियादी हड़ताल 32 दिनों के बाद खत्म हुई। इस मौके पर उपस्थित आशा फैसिलिटेटर
अनिता कुमारी ने कहा कि संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि एवं बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि के बीच संपन्न वार्ता के आलोक में राज्य कमेटी के द्वारा 9 सूत्रीय मांगों पर बनी सहमति के आलोक में हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की गई। इसके लिए अब तमाम आशाओं और आशा फैसिलिटेटरों की ओर से स्वास्थ्य मंत्री सह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ संबद्ध गोपगुट एक्टू के राज्य अध्यक्ष शशि यादव को बधाई दी है। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोगों का बेमियादी एकताबद्ध आंदोलन रंग लाया। बढ़कर सुपौल में संजय झा ने लिया कोसी तटबंध का जायजा। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि कोसी बराज का उम्र एक्सपायर, जल्द आकलन कराने की आवश्यकता है। नेपाल में लगातार बारिश के बाद कोसी नदी ने बीते 34 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोसी बराज से रात 2 से 4 बजे के बीच 4,61,345 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज रिकॉर्ड किया गया। वहीं अब तक के इतिहास में ऐसा तीसरी बार हुआ है जब कोसी बराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए। कोसी नदी का पानी अब निचले इलाके में फैलने लगा है, जिससे सुपौल जिले के कोसी तटबंध के भीतर रहने वाले लोगों की समस्याएं बढ़ गई है। कोसी के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासनिक अधिकारी से लेकर कोसी के अभियंता तक अलर्ट मोड पर हैं, जबकि राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी कोसी बराज सहित तटबंध की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ मुख्य अभियंता मनोज कुमार रमन भी मौजूद थे। मंत्री संजय झा ने कहा कि वह पूर्व में भी स्पष्ट कर चुके हैं कि कोसी बराज अपना उम्र एक्सपायर कर चुका है। बढ़कर मोतिहारी के एक निजी होटल में बीजेपी के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने गठबंधन के 1 वर्ष पूरा होने पर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन के नेता जहां उपलब्धि गिनाने में लगे हैं, जबकि बिहार में फिर से एक बार 2005 से पहले की दशा में पहुंच गया है। राधा मोहन सिंह नीतीश तेजस्वी सरकार पर जमकर हमला बोला और हमला करते हुए कहा कि महागठबंधन सरकार के 1 साल में बिहार का हाल खस्ता हो गया है। राज्य में यदि किसी ने नौकरी मांगी है तो उसे लाठी मिली, कहीं बिजली मांगी है तो उसे गोली मिली। बड़ेपुर राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने जदयू पर साधा निशाना। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन पहले तय करे कि पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जदयू की ओर से जारी वीडियो में पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि 2024 में मोदी फिर से सत्ता में आएंगे और लाल किले पर झंडा फहराएंगे। विपक्ष पहले ये तय करे कि 2024 में इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जेडीयू ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि नरेंद्र मोदी आखिरी बार लाल किले से झंडा फहराएंगे। कटिहार के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी लाल किले पर झंडा फहराएंगे या नहीं ये तो देश की जनता तय करेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन तय करे कि उनके गठबंधन का पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा। क्या जदयू प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को स्वीकार करेगी या फिर राहुल गांधी नीतीश कुमार को पीएम पद के लिए स्वीकार करेंगे। बड़ीपुर आजादी का जश्न मनाने के लिए एक तरफ जहां पूरा देश 15 अगस्त की सुबह का इंतजार करता रहा, वहीं पूर्णिया के भट्टा बाजार स्थित झंडा चौक पर दुधिया रोशनी के बीच आधी रात गए 12:01 पर तिरंगा फहराया गया। सन 1947 से चली आ रही परंपरा को कायम रखते हुए स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर प्रसाद सिंह के पोते विपुल प्रसाद सिंह ने ऐतिहासिक झंडा चौक पर ध्वजारोहण कर 76वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया। बड़ेपुर राज्य के समस्तीपुर जिले में ओपी प्रभारी को बदमाशों ने मारी गोली। पशु चोर गिरोह को पकड़ने गए थे, छापेमारी के दौरान आग के ऊपर मारी गोली। समस्तीपुर में मोहनपुर ओपी प्रभारी नंद किशोर यादव पर बदमाशों ने गोली चला दी। रात वह पशु चोर गिरोह के सक्रिय होने की सूचना पर छापेमारी करने पहुंचे थे, जहां पर बदमाशों ने उनके आग के ऊपर गोली मार दी। फिलहाल उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। उन्हें बेगूसराय के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एसपी विनय कुमार तिवारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि उनका इलाज चल रहा और अपराधियों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम लगी है। घटना के संबंध में बताया गया कि मोहनपुर ओपी क्षेत्र में लगातार पशु चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिसमें नालंदा के गिरोह की सक्रिय होने की बात सामने आती रहती थी। देर रात मोहनपुर ओपी प्रभारी को सूचना मिली कि भैंस चोर इलाके में सक्रिय है, जिसके बाद उन्होंने सीमावर्ती थाने को सूचना दी। बड़ीपुर पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17वीं बार तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री सहित कई अन्य मंत्री शामिल हुए। वहीं करीब 18 सालों के बाद लालू यादव गांधी मैदान पहुंचे। डिप्टी सीएम और अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी सुप्रीमो पहुंचे, जहां पर लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। नीतीश कुमार ने संबोधन में कहा कि जुलाई और अगस्त में कम बारिश होने के कारण खेती में दिक्कतें हो रही है। सरकार किसानों को मदद पहुंचाएगी। जिन जिलों में इस तरह के हालात हैं, वहां किसानों को राहत देने के लिए डीजल अनुदान, 16 घंटे और बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए सीएम ने गांधी मैदान पहुंचने पर लालू यादव से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने गाड़ी से परेड का निरीक्षण किया और इस बार 16 टुकड़ियां परेड में शामिल हुई थी। बड़ीपुर गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने फहराया तिरंगा। सहरसा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का ऐलान। नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी बात कही।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। इसके बाद वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, उससे हमें कोई असर नहीं होता। नियोजित शिक्षकों को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा हो रही है, उसे हो जाने दीजिए, आगे आप लोगों के बारे में सरकार बहुत कुछ करने वाली है। वहीं नीतीश कुमार ने बिहार के शिक्षकों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जो शिक्षक स्कूल में नहीं पढ़ाएगा उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में सहरसा में बिहार सरकार मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाएगी, ये घोषणा कर दी है। डीएमसीएच को लेकर सीएम ने कहा कि हॉस्पिटल का भी विस्तारितकरण का काम होगा। पटना पीएमसीएच 5000, नालंदा मेडिकल कॉलेज इन हॉस्पिटल 2500 और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल 2500, मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच हॉस्पिटल में 2500 बेडों की संख्या बढ़ेगी।